वहीं इस कोरोना काल के दौरान दवाइयों पर हो रही कालाबाजारी को लेकर हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया। देखिए क्या कुछ है लोगों की राय। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में एक राक्षस की तरह फैल चुका है, वहीं उसका संक्रमण जो है अब हिमाचल में भी आ चुका है, जिसके अगर जीवंत उदाहरण जो है हमारे हिमाचल में 93,899 आज तक कुल मामले आ चुके हैं। अगर हम एक्टिव केसेस की हमारे इसमें 16 हिमाचल की बात करें तो 16,098 मामले जो एक्टिव अभी भी हमारे पास हैं। अगर हम कुल मृत्यु की बात करें 1407 मृत्यु जो है वो हिमाचल में हो चुकी है। और अगर हम पिछले 24 घंटों की हिमाचल की बात करें तो 2539 जो है वो मृत्यु हो चुकी है। और उसी के साथ में जहां मैं खड़ा हूं सोलन जिला है, सोलन जिला में पिछले 24 घंटों में 470 जो हैं वो कुल आंकड़े सामने आए हैं। जो हमारे को पूरे हफ्ते में दिखाई देते थे वो एक 24 घंटे में आने लगे हैं। कुछ समस्याएं जो हैं, क्योंकि अभी अगर हम बात करें 470 की तो ये भी सरकार ये कह रही है कि लोग जो है वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, मेडिकल से वो अपने आप दवाई लेकर जो है वो अपने आप कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक दुकानदार जो केमिस्ट हैं यहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग इनके पास ऐसे आते हैं कि लगभग जो अपने आप जो है अपना इलाज बिना टेस्ट करवाए करते हैं। जी मोहित जी, आप ये बताइए कि आपके पास लगभग कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप दवाई लेने के लिए आते हैं और उसके लिए क्या करते हैं आप? देखो हमारे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के सेल्फ उसमें कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें बुखार है, खांसी है, जुकाम है। पर हमारे को ड्रग अथॉरिटीज़ की तरफ से भी हमारे को स्पेशली ऑर्डर हुए हैं कि हमने बगैर प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन नहीं देनी है। तो हम उन चीज़ों को बहुत अवॉइड करते हैं कि हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप पहले कोविड टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करवा के फिर हमसे मेडिसिन लीजिए। पर ये होता है कि जैसे पैरास्टामोल है, नॉर्मल आप ओटीसी है, जैसे रूटीन में आइटम है, या डिस्प्रिन है, पैरास्टामोल है, तो वो लोग रूटीन में आके लेके जाके उसी के थ्रू ही अपना इलाज करवा रहे हैं। जैसा सुनने में आया कि लोग जो है वो अपने आप इलाज के दौरान में, आपके पास लगभग कितने लोग ऐसे हैं दिन में अप्रोक्सीमेटली मैं जानना चाहूंगा कि कितने की लोग आपके पास आते हैं इस तरह के? हमारे पास काफी लोग हैं। अब डिटेलिंग में 20-25 लोग दिल्ली के एवरेज है 20-25 लोग अगर जो वो तो सभी जगह में ऐसा सभी जगह में ऐसा होगा, हर जगह में हो रहा है। तो मतलब हम ये मान के चलें कि 400 से 500 केसेस ऑलरेडी ऐसे हैं जो बिना बताए हुए बिना को टेस्ट करवाए जो आते हैं। एक और बात सामने आई है कि ऑक्सीमीटर को लेकर, ये जो ऑक्सीमीटर है वो बहुत ज्यादा हाई प्राइसिंग पे मिल रहे हैं। क्या लगता है आपको कितना की वो है और क्या कारण है इसके? लेकिन ऑक्सीमीटर जो है इस वक्त जो उसकी प्राइस बहुत मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि 10 टाइम्स उसकी प्राइस इस वक्त हो चुकी है। जो 350-400 की आइटम थी वो इस वक्त 2000 तक, मतलब ये कि हमें 1800-1900 हमें आती है वो, तो 2000 तक की हम इसको सेल कर देते हैं। बेसिकली क्या है, उसकी डिमांड इतनी ज़बरदस्त उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी हमें मतलब सप्लाई उसकी आने रही है। जितने भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास किसी का माल अवेलेबल नहीं है, जिनके पास है वो इसको रेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा टू मच इसके हाई हो रहे हैं इसके। तो क्या उन लोगों के वो चीज़ कि आपको बिल वगैरह नहीं मिलते? नहीं, बिलिंग वगैरह इसकी कोई नहीं आ रही है, इसकी कोई बिलिंग नहीं हो रही है, कोई इसकी रिफंडिंग नहीं है, कोई इसकी गारंटी वारंटी इसका कुछ नहीं आ रहा है इसका। अगर बाई चांस कोई पीस खरीद लिया जाए और खराब हो जाए तो उस वक्त क्या होता है? वो कुछ भी नहीं है उसका। हम भी कस्टमर को एक बार चेक करवा के देते हैं कि आप चेक कर लीजिए यहाँ पर, कोई भी इसकी जैसे हम अपने सामने चेक करवा देते हैं कि इसमें कोई दिक्कत है उसके लिए हम बैठे हुए हैं। अगर आप घर चले जाओ जाके देखो, उसके बाद हमारे पास कोई उसका वो नहीं है। बेसिकली है कि कोरोना का टाइम भी है, घर ले जाके आप कोरोना पेशेंट्स भी हो सकते हैं वो, तो वापस हम उसको ले सकते हैं। उसमें क्या है, सभी का नुकसान है उसमें, पेशेंट को भी उसमें नुकसान है, किसी और को हम देंगे वो पीस अगर किसी और को देते हैं तो उसका भी नुकसान हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ में मोहित जी बहुत सी बातें सुनने आ रही है, जैसे कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें, उसकी भी कीमत जहां 20 से 25 हजार थी वो आज 1 लाख को छू रहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल सही है, ये आपकी जो न्यूज़ है ये बिल्कुल सही है। इस वक्त जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, कहीं से भी आप पता कीजिए, उसका जो है प्राइस उसका सिर्फ 35-40 हजार तक उसकी जो आती है, अच्छी कंपनी की जो आती है इतने तक का आता है। पर इस वक्त जो है लाख रुपये में मिल नहीं रहा। लाख रुपये भी अगर आप जेब में डाल के लेके जाते हो तब भी आपको अवेलेबल नहीं है वो। तो मतलब आम आदमी को जो है वो दोहरी मार जो है वो सामने आ रही है, कहीं एक तरफ कोरोना का संक्रमण है और उस तरह से ऑटोमेटिकली बिल्कुल जो बेसिकली जो पेशेंट है उनको देखो, कोई भी मेडिसिन जो है फेवी फ्लू वगैरह है, जैसे हम कहते हैं डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन भी आ रही है, उसके बाद भी माल अवेलेबल नहीं है। फेवी फ्लू है, रेमडेसिविर है, ठीक है, टेक्लिजुमब है, कोई भी जो ये इंजेक्शन वगैरह है, इंजेक्टेबल वगैरह कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं ये। उसके लिए हम हेल्पलेस हैं, क्योंकि हमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे पता करवाते हैं कि इंजेक्शन हैं, ये सिप्ला वगैरह के जैसे आते हैं, जैसे डॉक्टर एडी की मेडिसिन आती है, कहीं पर भी जो स्टॉकिस्ट हैं उनके पास भी अवेलेबल नहीं है ये जो स्टॉक है ये। तो आपने देखा कि किस तरह की समस्याओं से आम इंसान जूझ रहा है। कहीं ना कहीं
जहां पर कोरोना का संकट इतना ज़्यादा है, वहीं पर लोगों को जो 300 रुपए की चीज़ थी वो 3000 में या 4000 में मिल रही है, और जो 30,000 रुपए का कंसंट्रेटर जो आम आदमी को मिलता था वो आज 1 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये समस्या कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है, और सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पोल खुल रही है कि इनके ऊपर किसी तरह की भी नकेल नहीं कसी जा रही, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो परेशान घूम रहा है। सोलन से